हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एमपी बोर्ड क्लास 12th की जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी में होंगी या फरवरी में नहीं होंगी, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति छात्रों के बीच बनी हुई है। उसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा अपने विश्लेषण के आधार पर, अपने एनालाइज के आधार पर। तो देखिए क्या है कि हमारी प्री डिसाइडेड जो डेट है, प्रस्तावित जो है, वो हम जानते हैं कि फरवरी में है, फरवरी में। और हमारा जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया गया है। यहाँ तक कि स्कूल से भी एडमिट कार्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एडमिट कार्ड आ गए हैं तो इसको आप ये मत समझिए कि एडमिट कार्ड आना आपकी परीक्षाओं के 17 फरवरी या 18 फरवरी से ही होने का परिचायक है। ये बात कतई क्लियर नहीं होती एडमिट कार्ड से कि आपकी परीक्षाएं इसी समय पर होंगी, क्योंकि एडमिट कार्ड के लाने का उद्देश्य जो है वो केवल आपकी परीक्षाओं की तारीखों को घोषित करना नहीं है। क्योंकि एडमिट कार्ड को आप जब देखेंगे तो उसका लास्ट जो पॉइंट है उसमें जो कुछ निर्देश लिखे हैं उसमें लिखा भी गया है कि अगर समय सारणी में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उसे न्यूज़पेपर्स के द्वारा और जो प्लेटफॉर्म्स होंगे सरकारी सूचनाओं के, वहाँ से उसको बता दिया जाएगा। और पूरे चांसेज हैं इस बार कि परीक्षाएं आपकी जो 17 फरवरी जो प्रस्तावित तारीख है उससे नहीं होंगी। क्योंकि इस वक्त अगर बोर्ड की देखें तो कोई तैयारी नहीं है। आप अपने विद्यालय में या शासकीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे पूछ सकते हैं, तो वो क्लियर आपको बता देंगे कि अभी कोई नियुक्ति नहीं की है, कोई तैयारी नहीं। खैर, हमको उस पर बात नहीं करनी है। हम देखेंगे कि दैनिक भास्कर अखबार जो है वो लगातार इस बात की पुष्टि कर रहा है कि पेपर जो हैं आपके यानी कि फरवरी में नहीं होंगे। लेकिन बोर्ड के अधिकारियों से हम फ़ोन लगा के पूछते हैं, अगर जो हेल्पलाइन नंबर है, तो वो बताते हैं कि फरवरी में ही होंगे। तो इस बीच छात्रों को थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको तो यही बताना ही पड़ेगा कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि उनकी कॉल जो है रिकॉर्ड की जा सकती है और उसे रेफरेंस यानी किस संदर्भ के तौर पर लिया जा सकता है। इसलिए जब तक कोई गवर्नमेंट से निर्देश या आदेश आ नहीं जाता, तब तक जो कॉल सेंटर वाले जो हैं उनको तो यही बताना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। देखिए, अब प्रवेश पत्र लाने का जो मूल कारण है वो क्या है? प्रवेश पत्र आपके इसलिए आए हैं ताकि जो आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिएगा कि उनने जो विकल्प के तौर पर रखे थे, प्री बोर्ड परीक्षा है और आपकी हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड है, इन सब परीक्षाओं के अंक जो चढ़ाए जाने हैं ऑनलाइन, और जो आंतरिक मूल्यांकन हम कहें सीधे सीधे तौर पर इंटरनल वैल्यूएशन, तो उसके जो अंक भरे जाने हैं वो किसी रोल नंबर पर ही तो भरे जाएंगे। क्योंकि आपका रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट तो उनको बनाना है, वो किसी रोल नंबर पर ही तो आएगा। अगर आपकी परीक्षाएं भले ही आगे बढ़ा दी जाएं तो भी प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके यहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो आपके प्रवेश पत्र आए हैं ताकि प्रत्येक छात्र का रोल नंबर डिसाइड कर सकें और उस रोल नंबर पर उनके आंतरिक परीक्षा के जो अंक हैं विद्यालय स्तर से भरे जा सकें। ये मूल कारण है आपके प्रवेश पत्र आने का। तो प्रवेश पत्र आने को आप बिल्कुल ये मत समझिए कि परीक्षाएं होनी है। और बाकी आप देखें तो जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं इंदर सिंह परमार जी, तो उन्होंने भी एक बड़ा ही क्लियर अपना बयान दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है क्लियर अभी कि कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है इसको देखते हुए परीक्षाएं भी आगे बढ़ाई जा सकती हैं और स्कूल खोलना भी इस समय थोड़ा कठिन कार्य होगा। तो निश्चित रूप से ये चीज़ तो परिलक्षित होती है कि आपकी परीक्षाएं जो है 17 फरवरी से होना बहुत कठिन कार्य है।
इस बीच हालांकि अभी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा समीक्षा की जाएगी पूरी स्थिति की, और उसके बाद एक विस्तृत निर्णय लिया जाएगा, एक बिल्कुल क्लियर निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षाएं आपकी कब से होनी है, क्या होनी है। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ओनली 31 जनवरी तक आपको वेट करना है, और 31 तारीख तक जो स्थिति है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और बिल्कुल स्पष्टता से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि परीक्षाएं किस समय पर होंगी। बाकी एक और तर्क है, इस समय केसेस आना कम हुए हैं कोरोना के। अगर देखा जाए तो कोरोना के जो केसेज हैं, कोविड के केसेज, वो डिक्रीज हुए हैं, लेकिन जो डेथ है, डेथ इंक्रीज हो रही है। डेथ इंक्रीज हो रही है तो डेथ रेट यानी कि कोरोना से जो मृत्यु दर है, डेथ रेट, वो बढ़ रही है। और डेथ रेट का बढ़ना ये 100% इसी बात की ओर संकेत करता है कि स्थिति जो है, आपकी सिचुएशन है, जो करेंट सिनेरियो है, वो ज़्यादा भयावह होता जा रहा है, ज़्यादा भयावह होता जा रहा है। यानी कि इन स्थितियों में बड़ा ही गंभीर फैसला लेने की बहुत ज़रूरत है, और इतने आसानी से एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रवेश पत्र आ गए हैं, इससे आप ये बिल्कुल ना समझिए कि ये 17 फरवरी से एग्ज़ाम होना ही है। अगर प्रवेश पत्र में तारीखें आई हैं तो निश्चित रूप से यही है। मेरे कहने का मतलब है, अगर बढ़ा दी जाएंगी तो बता दिया जाएगा न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। और मैं कहता हूँ कि 99% जो आपकी डेट्स हैं वो बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कैंपेन भी कर रहे हैं इस पर, और अलग अलग स्तरों से, अलग अलग न्यूज़ चैनल से ऐसी सूचनाएं भी दी जा रही हैं कि आपकी परीक्षाएं जो हैं बढ़ाई जाएंगी। और मुझे लगता है कि आपको या हम सबको जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल सकता है पढ़ने के लिए, जिसमें वो अपना पूरा का पूरा रिवीजन और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यही है मेरे कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मत होइए कि हमारे प्रवेश पत्र आ गए हैं तो एकदम से परीक्षाएं 17 फरवरी से होनी है। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल धीमे धीमे और रिदम में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से दीजिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे और लगभग 1 महीना आपको जी ज़्यादा समय मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।